हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं मेरे साइंस एकेडमी सूरतगढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत। ये जो टॉपिक है ये बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है और इसी टॉपिक ये जो टॉपिक है हमारा ये जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है और जो एसीएफ का एग्जाम है उसमें भी आएगा। तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो ग्रुप थ्योरी, देखिए ग्रुप क्या होता है, समूह से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है। सेट, कलेक्शन, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं उसे हम सेट कहते हैं। और जो सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर जो ऑपरेटर, जो सहक्रिया, जिसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी सहक्रिया बोलते हैं, जिसे स्टार से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो ग्रुप है वो एक्चुअल में एक सेट ही होता है, एक समुच्चय ही होता है। लेकिन वो जो समुच्चय है उस समुच्चय के अवयव के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, स्टार है, वो लगा करके कुछ कंडीशंस चेक की जाती है और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम उसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो जो मैंने यहाँ कुछ कंडीशंस लिखी हैं, सबसे पहले कंडीशन लिखी है स्टूडेंट्स, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट एरिक समुच्चय। उसके बाद मैंने लिखा है क्लोज्ड सहवर्त। उसके बाद मैंने लिखा है एसोसिएटिव सहचर्य। उसके बाद लिखा है मैंने आइडेंटिटी तत्समक। फिर मैंने लिखा है इनवर्स प्रतिलोम और लास्ट जो लिखा है कम्यूटेटिविटी, क्रमनिरपेक्षता। ये स्टूडेंट्स इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग 12th क्लास में और 11th क्लास में सीखते हैं। थोड़ा सा जब यूज करूंगा मैं इसका तो उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन एम्प्टी सेट की, एरिक समुच्चय। देखिए हम यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन की। तो जो सेट है, अगर इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम क्या किसी को ऑपरेट कर पाएंगे, सहक्रिया लगा पाएंगे? द्विआधारी सहक्रिया काम ही नहीं करेगी। और अगर द्विआधारी सहक्रिया काम ही नहीं कर रही है, यूज ही नहीं हो रही है, तो उस सेट का क्या काम है? इसीलिए हम लोग यहाँ नॉन एम्प्टी सेट, एरिक समुच्चय का उपयोग करते हैं, सबसे पहले बात। सेकंड जो यहाँ आता है क्लोज्ड। क्लोज का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जब हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, हम लोगों ने कोई भी दो एलिमेंट लिए हैं किसी भी सेट में, जैसे एक सेट एलिमेंट बिलोंग करता है जी में एंड सेकंड एलिमेंट भी बिलोंग करता है जी में, देन ए स्टार बी भी बिलोंग करना चाहिए जी में। ये जो प्रॉपर्टी होती है, अगर दो एलिमेंट उस समुच्चय में है तो उन दोनों को आपस में ऑपरेट करने पर भी वो जो भी वैल्यू आती है वो क्लोज, अगर वो बिलोंग करती है जी में तो उसे हम क्लोज बोलते हैं, सहवर्त बोलते हैं। फिर स्टूडेंट्स बात आती है एसोसिएटिविटी की, साहचर्यता की। साहचर्यता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? साहचर्यता का मतलब ये होता है हमारे पास ओवरऑल 3 एलिमेंट्स लेंगे हम यहाँ। कितने एलिमेंट्स लेते हैं स्टूडेंट्स? 3 एलिमेंट्स। जैसे कि A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। अब देखने में तो दोनों सेम है, लेकिन क्या बोलता है एसोसिएटिविटी? ये कहती है कि किन्हीं दो एलिमेंट को पहले ऑपरेट कर लो आप और किन्हीं दो एलिमेंट्स को बाद में ऑपरेट करके अगर इसको चेक किया जाए और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और ये जो राइट हैंड साइड है इक्वल आती है, उसी ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए, उसी सेट के एलिमेंट्स के लिए जिस सेट से हमने ये तीनों एलिमेंट्स लिए हैं, तीनों एक ही सेट में से आने चाहिए और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर वो इन कंडीशन को फॉलो करता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है, तो उसे हम एसोसिएटिविटी, साहचर्यता बोलते हैं। थर्ड जो कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है, नेक्स्ट जो कंडीशन लिखी है मैंने, वो आती है आइडेंटिटी, इनवर्स आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग बात करेंगे। छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अभी, कि हमने एक एलिमेंट ले लिया जी में और जब मैंने इस एक एलिमेंट को इसी जी के एक अदर एलिमेंट से ऑपरेट किया और आंसर वापस वो पहला एलिमेंट आ जाता है, मतलब इस ई एलिमेंट के अलावा वाला एलिमेंट ही आ रहा है। या फिर हम लोग कुछ इस तरह से लगा लें कि ई स्टार ए की वैल्यू ए आ गई। तो अगर ऐसा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो ई है, ये जो ई एलिमेंट हमारा रहेगा, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है, तत्समक अवयव होता है। अगर ये किसी समुच्चय में विद्यमान है तब तो हम बोलेंगे कि उस ऑपरेटर का
वो जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है वो हमारे ग्रुप में बिलोंग करता है, हमारे सेट में बिलोंग करता है, तो वो आइडेंटिटी को फॉलो करेगा, तत्सम को। ठीक है, फिर बात आती है स्टूडेंट्स प्रतिलोम की। अब जब हम लोग प्रतिलोम चेक करते हैं तो A स्टार B इज इक्वल टू E, प्रतिलोम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, A स्टार B इक्वल टू E। अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट को आपस में सहक्रिया लगाने पर, ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के तत्सम प्रतिलोम कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो A इनवर्स है वो कौन है, B, या हम ये लिख सकते हैं कि B इनवर्स जो है वो कौन है, A। ये हम लोग लिख सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट लिया है वो है कम्यूटेटिविटी। इसे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमयता। देखिए क्रम विनिमयता का मतलब ये होता है कि हम उन दो एलिमेंट्स का ऑर्डर बदल रहे हैं, क्रम बदल रहे हैं। अब अगर हम लोग क्रम बदल रहे हैं तो A स्टार B की वैल्यू B स्टार A के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उससे हम कम्यूटेटिविटी बोलते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कोई भी सेट अगर किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी सहक्रिया के लिए इन 6 कंडीशंस को फॉलो करता है। देखिए पहली बात तो वो एरिक समुच्चय तो होना ही चाहिए, नॉन यूनिट तो होना ही चाहिए, तब ही हम उसे ग्रुप थ्योरी या ग्रुप के अंदर लेके चलेंगे। अगर वो एरिक्टी नहीं है, नॉन यूनिटी नहीं है, कोई भी नल सेट आ गया है, एम्प्टी सेट आ गया है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो एक ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता, एक समूह कभी भी नहीं हो सकता। अब अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो करता है तो उसे अलग अलग नाम दे दिया गया, अलग अलग समूह बोल दिया गया। देखिए एक तो समूह है और एक टाइप ऑफ समूह है। सबसे पहले जो मैंने यहां लिखा है वो है ग्रुपोइड। देखिए ग्रुपोइड को इक्वेसिव ग्रुप बोला जाता है, मतलब कि समूहाप या आप कल्प समूह कहते हैं। तो अगर आपने एक नॉन इन्फिनिटी सेट लिया है और वो किस कंडीशन को फॉलो करता है, क्लोज, तो नॉन इन्फिनिटी सेट क्लोज है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो उसे हम ग्रुपोइड बोलते हैं। और इसे शो करने का जो तरीका रहता है स्टूडेंट्स वो G स्टार से रहता है, मतलब G हमारा जो सेट लिया है वो हो गया है और स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर कोई भी सेट किसी भी ऑपरेशन के लिए क्लोज है, कोई भी सेट नहीं, नॉन इन्फिनिटी सेट, ये जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, गलती हो जाती है कई बार। तो नॉन इन्फिनिटी लेना है हमारे को, एरिक ही लेना है। उसके बाद में बात आती है स्टूडेंट्स एसोसिएटिविटी, साथ चलेगा। अगर कोई भी सेट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए नॉन वाइड तो है, नॉन इन्फिनिटी सेट तो है, सेवरेज भी और एसोसिएटिव भी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सेमी ग्रुप, शामिल समूह। अगर वो आइडेंटिटी को फॉलो करता है तो उसे हम मोनोइड कहते हैं। अगर वो इनवर्स प्रतिलोम को भी दर्शाता है उसे हम ग्रुप नॉन एबेलियन समूह बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर वो लास्ट प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है तो उसे हम कम्यूटेटिव एबेलियन ग्रुप बोलते हैं। कि यहाँ नॉन एबेलियन और यहाँ एबेलियन है, ये प्रति और बेली है और ये ओवर बेली है, वो समूह है, ये क्रम विनिमय समूह है, मतलब कि उसमें एक और प्रॉपर्टी आ गई है। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आती गई, ऐड होती गई, वैसे वैसे ग्रुप का नाम चेंज होता गया। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ओवरऑल कितने टाइप्स होते हैं ग्रुप के और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपका ग्रुपोइड है जो क्लोज है, उसके बाद में जो सेमी है वो क्लोज एंड एसोसिएटिव है, उसके बाद में मोनोइड है, क्लोज एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी है, उसके बाद एक ग्रुप है क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स है, और उसके बाद कम्यूटेटिविटी है क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स और कम्यूटेटिविटी। इन 6 की 6 कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब नॉन इन्फिनिटी सेट तो वो रहेगा ही। विदाउट नॉन इन्फिनिटी सेट हम उस ग्रुप की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम वहां कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट ही नहीं कर सकते। एक यहाँ अच्छी चीज और आती है स्टूडेंट्स कि ये जो ग्रुपोइड है, ये जो क्वेसी समूह है जिसे समूह आप या कल्प समूह बोलते हैं, हम जब 12th क्लास में थे तब हम बोला करते थे कि बाइनरी ऑपरेशन का परिभाषित होना, इसका मतलब क्या होता है, द्विधारी सहक्रिया का परिभाषित होना, डिफाइंड ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास में कोई भी सेट है और उसमें जो ऑपरेटर है वो क्लोज है, किसी भी सेट में जो हमारा ऑपरेटर है, जो सहक्रिया है वो क्लोज है, तो उसे हम द्विधारी सहक्रिया का परिभाषित होना कहते हैं।
तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता लग गया कि स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप्स कौन से होते हैं और हमें कौन सी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। अब मैं आपको स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं कि हमें जब इन्हें चेक करना पड़ेगा इन प्रॉपर्टीज को तो कैसे चेक करेंगे। तो मैं ये बता देता हूं थोड़ा सा फटाक से। वैसे तो आप लोग 12th क्लास में सीख के आते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्लोज की बात करते हैं। हमने एक और दो एलिमेंट ले लिए किसी भी सेट में से और हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ऑपरेट किया और अगर ऑपरेट करने पर वो बिलोंग करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्लोज्ड है। हमने क्या किया, एसोसिएटिविटी में हमने तीन एलिमेंट्स लिए। देखिए स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं दो है कहीं तीन है। एसोसिएटिविटी के अंदर क्या होता है, हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए और इन तीन एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से ऑपरेट किया। पहले इन दो को ऑपरेट किया और बाद में ए स्टार बी स्टार सी और इन दोनों को ऑपरेट किया। तो अगर इस कंडीशन को वो फॉलो करता है तो उसे हम एसोसिएटिविटी साहचर्यता बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड जो आता है वो आता है आइडेंटिटी। हमारे पास एक एलिमेंट जी में है, दूसरा एलिमेंट ई। देखिए ये तो जी में होगा तभी आइडेंटिटी है, नहीं तो आइडेंटिटी है ही नहीं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं हमारे को कई बार ऑपरेटर के अकॉर्डिंग कि वो एलिमेंट तो आइडेंटिटी वाली कंडीशन को फॉलो करता है लेकिन वो उस ग्रुप में ही नहीं होता, उस सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी ग्रुप में बिलोंग करना जरूरी है, समूह में समुच्चय में बिलोंग करना है। ए स्टार ई की जो वैल्यू है या ई स्टार ए की जो वैल्यू है उसे हम ए बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स के अंदर हम लोगों ने वही दो एलिमेंट्स लिए हैं, बिलोंग्स टू जी है और जब हम इन दोनों को आपस में ऑपरेट करते हैं तो इसका जो मान है वो आइडेंटिटी आना चाहिए या फिर हम कह सकते हैं कि बी स्टार ए का मान आइडेंटिटी इनवर्स आ रहा है। तो इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट्स के जो ए इनवर्स है वो तो बी है या बी इनवर्स है वो कौन है, ए है। और नेक्स्ट जो आता है कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब होता है ए स्टार बी का मान इक्वल होना चाहिए बी स्टार 1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो होती है हमारी प्रॉपर्टीज को कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। ये हमारे 12th क्लास में था और हम लोग बीएससी में भी इसका यूज करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यूज रहना ही है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। ठीक है। आगे हम लोग एक छोटी सी चीज और आती है हमारे पास डेफिनेशन जिसे हम लोग लूप बोलते हैं। लूप। अब ये लूप क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने अभी एक लिया था ग्रुपोइड समूह, जिसे मैंने ये बोला था क्वेसिस मूवी कहते हैं, जिसे कल्प्स मूवी बोलते हैं। मतलब कि किसी भी समुच्चय में बाइनरी ऑपरेशन के डिफाइंड होना, द्विआधारी संक्रिया का परिभाषित होना समूह कहलाता है। अगर क्या हो कि नॉन एम्प्टी हमने सेट लिया वो क्लोज्ड है। क्या है, नॉन एम्प्टी सेट जो है, नॉन एम्प्टी सेट जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज के साथ में उसमें आइडेंटिटी भी बिलोंग करती है, आइडेंटिटी भी बिलोंग करती है, तत्समक भी बिलोंग करता है, तो उसे हम लूप बोलेंगे। मतलब वो जो सेट था उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी मैं इससे आगे चलूंगा और कुछ अच्छी थ्योरम्स को प्रूफ करना और उन्हें याद करेंगे हम लोग साथ के साथ, ताकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी कंप्लीट रहे और हमारा जो बीएससी है वो भी साथ के साथ अप्रोक्सीमेट कंप्लीट होती जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।